जय हिंद दोस्तों, संधुविस्त स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं सितंबर का करंट अफेयर मैं करवाने वाला हूँ, सितंबर माह का। और यह एडिटोरियल करंट अफेयर है, वार्षिकांक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। और आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करता हूँ। चांदी की शुद्धता की जांच के लिए भारत में हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID प्रणाली 1 सितंबर 2025 से लागू की गई। भारत द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में उच्च शिक्षा के लिए अफगानिस्तान के छात्रों हेतु 1000 छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत राज्य के ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधा देने हेतु जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कम ब्याज दरों पर सुगमता से धन उपलब्ध कराना। आगे, भारत का पहला सिद्ध गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम में लॉन्च किया गया है। यह भी फाउंडेशन इंडिया गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग के सहयोग से लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे को मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। 4 सितंबर 2025 को राजगीर, बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन भूटान के PM शेरिंग टोब्गे एवं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संयुक्त रूप से किया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति शहर में निजी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है। दुनिया का पहले सिरेमिक वेस्ट पार्क, जिसे अनोखी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन खुर्जा बुलंदशहर यूपी में हुआ है। आगे, PV नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार मरणोपरांत मनमोहन सिंह को पूर्व PM भारत में आर्थिक योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार हैदराबाद स्थित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन PVNMF द्वारा प्रदान किया गया। इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग 2025 छात्र नवाचारों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया गया। इस रैंक में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला शीर्ष पर एवं दूसरे पायदान पर बेंगलुरु शहर रहा। सेबी ने वैश्विक फंडों के लिए भारत को आकर्षक निवेश स्थल के रूप में बनाने हेतु स्वागत F1 नियामक ढांचा शुरू किया गया है। स्वागत F1 सिग्नल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर है। अपोलो टायर्स को BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक बनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस 2025 विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक थीम के साथ मनाया गया। SBI द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025-26 योजना का शुभारंभ किया गया। बिहार के गोकुल जलाशय, बक्सर और उदयपुर झील, पश्चिम चंपारण को रामसर साइट का दर्जा 27 सितंबर को दिया गया। अब बिहार में कुल 5 रामसर साइट हो गए हैं। यूनेस्को द्वारा भारत के कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश को अपने विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क WNBR में शामिल किया गया है और यह भारत का 13वां देश ऐसा स्थल बन गया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन ओखला, दिल्ली में किया गया। महाराष्ट्र राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक मिला। 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को गोवा में लोगो एवं ग्रह के लिए आयुर्वेद थीम के साथ मनाया गया। और इस अवसर पर गोवा में भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर का शुभारंभ आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। भारत सरकार ने IIT मद्रास को AI क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र
उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। भारत के जैसलमेर राजस्थान में एक दुर्लभ फाइटोसौर मगरमच्छ के जैसा दिखने वाला एक जीवाश्म मिला है जो 20.1 करोड़ साल पुराना है। भारत फ्रांस के सहयोग से अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने वाले राष्ट्रों की विशिष्ट सूची में शामिल होने वाला देश बन गया है। यह गोता जलयात्री एक्वांटस कमांडर सेवानिवृत्त जतिंदर पाल सिंह और राजू रमेश ने फ्रांसीसी पनडुब्बी नौटायल द्वारा किया गया। आगे, रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी एकल साइट सौर परियोजना लगभग 5,50,000 एकड़ का विकसित करेगी। यह कच्छ गुजरात स्थान पर संभावित है। गुजरात के गांधीनगर में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। महात्मा मंदिर में आयोजित यह कार्यक्रम एलिवेट, इनोवेट एंड एक्सीलरेट थीम पर आधारित है। आगे, नई दिल्ली में भारत बिल्डकॉन 2026 के लिए उद्घाटन समारोह का शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सी पीयूष गोयल द्वारा किया गया। भारत सरकार की भाषिनी परियोजना के तहत IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए गए हैं। IT अवसंरचना और बैंकिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL ने पंजाब नेशनल बैंक PNB के साथ समझौता किया है। आगे, उत्तराखंड और पंजाब में आई भीषण बाढ़ से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि क्रमशः 1200 करोड़ और 1600 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। भूपेन हजारिका की जन्मशती 13 सितंबर 2025 पर 100 रुपये का चांदी का सिक्का जारी किया गया। छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर एलोन नामक AI आधारित मानसिक स्वास्थ्य ऐप एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बच्चों के लिए नमो टॉय बैंक का उद्घाटन कोटा में किया गया। इस पहल के तहत बच्चे अपने पुराने खिलौने इस बैंक को दान कर सकते हैं और एक खिलौने वंचित बच्चों में वितरित किया जाएगा। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान शुरू किया। ठीक है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए एकीकृत पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ सहमति बनाई। ये पहल आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी से दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, जिनमें तंत्रिका और रक्त संबंधी विकार, श्रवण दोष, शारीरिक अक्षमता तथा अन्य विकार शामिल हैं। आगे, शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में PM मोदी के बचपन पर आधारित चलो जीते हैं प्रेरणादायक लघु फिल्म दिखाने का निर्देश दिया है। भारत और एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त हुई। वे वंदे भारत की पहली महिला पायलट 2023 में भी रही है। अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ कोवलम, केरल में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन द्वारा किया गया। आदिवानी AI अनुवादक जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया। नारी NARI 2025 नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन्स सेफ्टी रिपोर्ट में भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा नागालैंड माना गया। इसके बाद विशाखापट्टनम और इसके बाद भुवनेश्वर का नंबर आता है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। थीम था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाएगा। थीम था बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। आगे, NCERT ने 1 सितंबर 2025 को अपने 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी चैनल, दीक्षा 2.0 उन्नत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, प्रशस्त 2.0 दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तथा किताब एक पढ़े अनेक नामक पहल प्रारंभ की है। भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा यानी स्थापना 1986 मुख्यालय नई दिल्ली ने एक नई पहल भारती शुरू की। इसका पूरा नाम भारत का कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और
निर्यात सक्षमता के लिए इंक्यूबेशन केंद्र है। आगे इसका लक्ष्य स्टार्टअप्स को समर्थन देकर 2025 तक कृषि निर्यात को 50 बिलियन तक बढ़ाना। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से कपास की निर्बाध खरीद के लिए कपास किसान ऐप गिरिराज कपड़ा मंत्री ने लॉन्च किया। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने हेतु 1500 रुपये करोड़ की प्रोत्साहन योजना को खान मंत्रालय ने मंजूरी दी। आगे उद्देश्य ई कचरा, पुरानी लिथियम आयन बैटरी और अन्य स्क्रैप सामग्री जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति और उत्पादन के लिए देश की पुनर्चक्रण क्षमता का विकास करना है। बीओ चिदम्बरनार बीओसी बंदरगाह तूतीकोरिन तमिलनाडु पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार रक्षा उप नवाचार संगठन आईडेक्स डीआईओ और ईडीसीआईएल इंडिया लिमिटेड ने एस्पायर एक्सीलरेटिंग स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड एजुकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य क्या था? तो नागरिक तथा रक्षा दोनों क्षेत्रों में उपयोगी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति है। इस प्लेटफॉर्म के 3 घटक हैं: आदि विश्वविद्यालय, डिजिटल ट्रैवल आर्ट अकादमी, आदि संपदा सामाजिक सांस्कृतिक भंडार और तीसरा है आदि हाट, जिसे ऑनलाइन बाजार कहा जाता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL ने असम के गोलाघाट में भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का सफलतापूर्वक निर्माण पूरा किया। यह संयंत्र नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL और फिनलैंड के फोर्टम एंड केमपोलिस ओवाई का संयुक्त उद्यम है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जोमैटो और उबर ने साझेदारी की। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मणिपुर में 7300 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। तिरुपति आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला ने किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में भारत अब तक के सबसे बड़े महिला एवं बाल स्वास्थ्य अभियान का नेतृत्व करेगा। उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। नई दिल्ली स्थित एम्स डा विंची रोबोटिक सिस्टम सर्जरी कौशल ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन ACT केंद्र में उन्नत पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल तथा स्वच्छता विभाग DDWS और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 89वीं अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग IEC आम बैठक 2025 की मेजबानी भारत ने किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में महिलाओं के लिए एशिया के पहले समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो येथेना का उद्घाटन किया। संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग और BSNL ने पूरे भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत BSNL अपने सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के नेटवर्क का लाभ उठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भारत के पहले PM मित्र पार्क की आधारशिला रखी। इसमें स्थापित वस्त्र निर्माण केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित हो गए। यात्री सेवा दिवस पहल का शुभारंभ नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने किया। मुख्यमंत्री BR गवई ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। भारत सरकार ने 500 डेटा लैब स्थापित करके AI क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए
988 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन NCEG 2025 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। भारत को सिंगापुर में 25वीं एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं। मिशन मौसम के तहत दिल्ली, NCR तथा चेन्नई में प्रत्यक्ष प्रसारण केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले संगठन राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र NCMRWF और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL है, जो मौसम सेवाओं को बढ़ावा देंगे। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना, बिहार में आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के सहयोग से विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया। ब्रांड एम्बेसडर है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जन योजना अभियान PPC 2025 से 26 के अंतर्गत सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में भारत के स्वदेशी 4G स्टैक और 1 लाख BSNL टावरों का उद्घाटन किया। भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM गुवाहाटी असम में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया। आगे 130वां संविधान संशोधन विधेयक भ्रष्टाचार या गंभीर आरोपों के अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है। 22 से 23 अगस्त को पटना, बिहार में विकसित भारत तकनीकी वस्त्रों पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कपड़ा मंत्रालय ने किया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को 31 मार्च 2030 तक मंजूरी दे दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने 21,000 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। राजस्थान विधानसभा ने आजीवन कारावास के प्रावधान वाला धर्मांतरण विरोधी विधेयक, राजस्थान गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2025 पारित किया। और आगे देखते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जहाज निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग SD कोर्से के साथ एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए रणनीतिक साझेदारी की। भारतीय नौसेना को मिली उदयगिरी और हिमागिरी स्टील्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित पोत हैं, जिसमें बेहतर हथियार और सेंसर शामिल हैं। INS उदयगिरी इसको मुंबई के मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। INS हिमगिरी इसे कोलकाता के गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स ने बनाया है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद जिले के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV ई-विटारा और लिथियम आयन बैटरी उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र ऑप्टिक्स इंफ्राकॉम नोएडा में शुरू किया गया। संचार मंत्रालय के डाक विभाग DOP ने लोकेशन टेक्नोलॉजी IoT और भू स्थानिक समाधान प्रदान करने वाली कंपनी मैप माई इंडिया मैपल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। 31 जुलाई 2025 तक भारत में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 52.140 गीगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अनुसार विश्व में भारत चौथे स्थान पर है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर समहिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। समहिता का फुल फॉर्म
तो साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट हिस्टोरीज एंड टेक्सचुअल आर्चिव है। भारतीय नौसेना 12 सितंबर 2025 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में गुरुग्राम में आईएनएस अरावली का जलावतरण कर रही है। और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग जीआरएसई कोलकाता द्वारा निर्मित 8 एसडब्ल्यूसीयू एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट में से दूसरा एंड्रोथ 13 सितंबर 2025 को जीआरएसआई कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। एंड्रोथ नाम लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंत्योदय के द्वीप से लिया गया है। किसके द्वीप से लिया गया है? एंड्रोथ नाम लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंत्योदय द्वीप से लिया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होकर 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकसित परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के प्रोजेक्ट विजयक ने 21 सितंबर 2025 को लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। आगे, भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को और सशक्त करते हुए अदम्य नामक नवीनतम फास्ट पेट्रोल वेसल का ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया। यह पोत अदम्य वर्ग की 8 श्रृंखलाओं में से पहला है। इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 870 करोड़ से अधिक की लागत वाली वैराबी सरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अनाथ बच्चों की सहायता के लिए 16 सितंबर 2025 को अम्बु करंगल वित्तीय सहायता पहल शुरू की। थायुमनवर योजना के तहत शुरू की गई यह पहल उन बच्चों को 2,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, जब तक कि वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर लेंगे। ठीक है। हाल ही में मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवा के लिए शून्य कमीशन मॉडल रैपिडो ने रैपिडो बाइक डायरेक्ट पेश किया है। हरियाणा में लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्टैक्स इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन है। भारत स्वास्थ्य सेवा में AI निगरानी को मजबूत करने के लिए वैश्विक ढांचा हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क GRN में शामिल हुआ। हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 जारी किया। इसका उद्देश्य राज्य के पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। लेफ्टिनेंट पारुल धरवाड़ को हाल ही में भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन प्रदान किया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने 5 कंपनियों को अपने बहुचरणीय मलेरिया टीके एडफ्लासिवैक्स का लाइसेंस दिया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में इंदौर ने पूर्ण अंक 200/200 प्राप्त कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत किया जाता है। IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा, वही भारत 63वें स्थान पर रहा है। लद्दाख में शुरू ग्रीष्म उत्सव 2025 में ऐतिहासिक अगस्त बर्फबारी के साथ शुरू हुआ है। नई दैनिक P2M व्यक्ति से व्यापारी UPI भुगतान सीमा बढ़ाकर 10 रुपये लाख कर दी गई है। P2P यानी व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन की सीमा 1 लाख रुपये प्रतिदिन पर है। कोच्चि केरल में 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन IITC 2025 की मेजबानी कर रहा है। विषय क्या है? तो कल के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। ठीक है। आगे, श्रीनगर बड़गांव में दिल्ली को जोड़ने वाली पहली मालवाहक पार्सल ट्रेन सितंबर 2025 में शुरू की गई। भारत सरकार ने व्यवसायों
कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण IRCO को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कुल 7 भारतीय स्थल शामिल किए गए। गुजरात का धोरडो गांव हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो गया है। ठीक है। चिरू ओनम मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। ठीक है। और बीमा सुगम वेबसाइट जो बीमा क्षेत्र में भारत की पहली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, IRDAI ने चेयरमैन अजय सेठ द्वारा लॉन्च की गई है। लक्ष्य 2047 तक सबके लिए बीमा। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी प्राप्त किया। और ऑल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने तांबा और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। आगे और स्वयं सहायता समूह SHG महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया स्वास्थ्य तकनीक शुरू करने वाली राज्य सरकार छत्तीसगढ़ है। मणिपुर में 14वें सीरा राखोंग हाथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ब्राजील ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFFF नमक वैश्विक वन निधि में निवेश करने वाला पहला देश होगा। चीन वैश्विक प्रतिभाओं के लिए नया के वीजा प्रथम अक्टूबर 2025 से लॉन्च कर रहा है। वार्षिक मेला पट महोत्सव का उद्घाटन भद्रवाह जम्मू कश्मीर में हुआ, जो भगवान वासुकी नाग को समर्पित है और मुगल सम्राट अकबर और नागपाल की ऐतिहासिक मुलाकात के उपलक्ष्य में आयोजित होता है। जनरल अनिल चौहान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ACC ने इस विस्तार को मंजूरी दी। और असम शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया। असम ने 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई है। संयुक्त राष्ट्र ने मध्यम पूर्व पश्चिम एशिया में पहली बार गाजा में आधिकारिक रूप से अकाल की घोषणा की गई। बतुकम्मा उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाने की योजना तेलंगाना सरकार ने बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ब्राजील के रियो कार्निवल की तर्ज पर भव्य आयोजन किया जाएगा। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है। इसे YTL ग्रुप और सी लिमिटेड ने मिलकर शुरू किया। इन पेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब मनोज कुमार झा ने लिखी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। उन्हें 452 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार V सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। कुल 767 सांसदों ने मतदान किया। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगस्त माह को मैं नेक्स्ट डे में करवाऊंगा।